सो व्हाट्सएप ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग। और आज हम प्रिडिक्ट करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कल हमने प्रिडिक्शन की थी गाइस, उसमें जो मैंने कॉल रिकमेंड की थी आपको, उसमें हमें टारगेट्स अचीव हुए हैं एंड वेरी नाइसली। मैं आपको बता दूं, जो मैंने एक रिस्की टारगेट भी दिया था, वो भी रिस्की टारगेट एक्चुअली मैंने 3 दिए थे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। रिस्की टारगेट्स के लिए मैं क्या करती हूँ कि एक मिनट, हाँ, 550 की कॉल मैंने कल आपको रेकमेंड की थी, तो उसमें मैंने रिस्की टारगेट जो होता है उसमें मैं क्या करती हूँ, ये जो आप पर्पल लाइंस देख रहे हो गाइस, तो मैं ये जो है हाईलाइट कर देती हूँ कि अगर किसी को अपने रिस्क के बेसिस पर आगे की ओर अपने ट्रेड को कैरी ऑन करना है, तो वो आगे अपना रिस्क ले सकता है अपने बेसिस पे, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है गाइस कल के मार्केट सेशन में, कि मैंने जो है ग्रीन यानी ग्रीन लाइन मेरी होती है एंट्री, रेड लाइन हमारा होता है स्टॉप लॉस, ब्लू लाइन पे हमारा होता है पहला टारगेट, ठीक है। लेकिन फिर जो पर्पल लाइंस होती है वो होते हैं रिस्की टारगेट्स, जो कि लोग ले सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं अपना ट्रेड अपने बेसिस पे, जो कि ऐसा ही कल हुआ, ठीक है। हमने जो पहला हमारा नॉर्मल टारगेट दिया वो हमें मिल गया, वो था 144, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो रिस्की टारगेट है, यहाँ तक बिल्कुल जो पहला है वहां तक हमारी मार्केट गई। ये देख सकते हो, इस कॉल ने यानी निफ्टी 50 की 24,550 की कॉल ने कल जो हाई बना है वो है 155, और कल का जो लो बना है वो है 76, ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल गाइज आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको इतना अच्छे ट्रेड्स दूंगी, और जिसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत एकदम ना के बराबर होता है, यानी सिर्फ 3 से 5 रुपए का मैं आपको स्टॉप लॉस देती हूँ, कभी कभार होता है वो 6 रुपए का, ठीक है। तो ऐसे ही अब आज हम चलते हैं निफ्टी की तरफ और प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो निफ्टी में आज हमें क्या देखने को मिल रहा है, मैंने कल ये कहा था कि अब अगर हमारी मार्केट जो है, सॉरी गाइस, अगर हमारी मार्केट जो है, ये जो मैंने ग्रीन लाइंस ड्रॉ कर रखी है, ये है गाइस हमारा रेजिस्टेंस, जो नीचे ब्लैक लाइन है ये है हमारा सपोर्ट। तो मैंने ये कहा था कि अगर ग्रीन लाइंस की तरफ ऊपर की तरफ मार्केट चलती जाती है, तो ये जो है हमें बाकी के रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड कर सकती है। तो इसलिए मैंने कल ये जो बाकी के ऊपर के 3 रेजिस्टेंस देख रहे हो, जैसे कि 24,726, उसके बाद 24,786, और उसके बाद 24,848, तो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस मैंने सिर्फ इसलिए ड्रॉ किए थे कि हो सकता है कि मार्केट सेशन में हमें ये रेजिस्टेंस लेवल्स देखने को मिले मार्केट में, बट ऐसा नहीं हुआ। हमारी जो मार्केट है वो किस जोन में रही, ये देखो। सबसे पहले हम डेली चार्ट बेसिस पे हमारा चार्ट सेट करते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो हमारी जो मार्केट है, इसने जो कल लो बनाया है वो है 24,535, इसने जो कल हाई बनाया है वो है 24,664, और ये बंद हुई है वो लेवल है 24,619 का लेवल, ठीक है। तो आज मैं सेम लेवल्स आपको रेकमेंड करूंगी निफ्टी 50 के लिए, कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो जो जितने भी ये सारी ग्रीन लाइंस है ये होगा हमारा रेजिस्टेंस, जितने भी नीचे की साइड हमारी ब्लैक लाइंस है वो होगा हमारा सपोर्ट, प्लस ये जो ब्लू लाइन है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बताऊंगी कि ये जो ब्लू लाइन है गाइस, ये लाइन मैं यूज करती हूँ इसलिए कि अगर मार्केट में जो मार्केट ओपन होने के बाद इसमें अगर कोई भी कैंडल मार्केट जो मार्केट मोमेंटम पकड़ती है, वो अगर इस ब्लू कैंडल के नीचे ब्लू लाइन के नीचे की साइड कैंडल्स बनाती चलती है, तो इससे हमें ये हिंट मिलता है कि हाँ, हमारी मार्केट जो हमारे जो सपोर्ट जोन है उनको टच करने वाली, जो हमने सपोर्ट ड्रॉ की है, तो इससे हमें ये हिंट मिल जाता है कि हाँ, हमें पुट साइड ट्रेड बनानी है। और इसके अलावा अगर हमारी मार्केट जो है, जो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, इसके ऊपर अगर चलती है, सफर करती है, मोमेंटम बनाती है, तो इससे ये हिंट मिल जाता है कि हमें जो ये रेजिस्टेंस है ये इनकी तरफ का ट्रेड मिलने वाला है, यानी इस रेजिस्टेंस के फेवर में जो है हमारी मार्केट मोमेंटम बना रही है, तो हमारी हमें जो ट्रेड मिलेगा वो हमें कॉल की तरफ बनाना है, ठीक है। ऐसा हिंट मिल जाता है, इसलिए मैंने ये ब्लू लाइन आपको ड्रॉ करके दे हुई है, ठीक है। अब हम चलेंगे ट्रेड्स की तरफ कि हमें कहाँ अपने ट्रेड्स लेने हैं। तो मैं सबसे पहले जो ट्रेड्स लेती हूँ गाइज आजकल,
तो जो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहला यानी मार्केट के बिल्कुल पास का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसी से रिलेटेड जो है मैं आपको ट्रेड्स रेकमेंड करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको आज ये भी बता दूं कि हमारी मार्केट की आज एक्सपायरी भी है, 14 अगस्त है। और गाइज इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि कल इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन कल पता नहीं, शायद मेरे हिसाब से कल मार्केट की छुट्टी हो, तो मे बी कल वीडियो ना आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिस दिन मार्केट नहीं होती है उस दिन मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद ये आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं ट्रेड्स की तरफ कि हमारा ट्रेड हमें कहाँ लेना है, ठीक है। तो 24,550 की जो कॉल है वो मैंने कल रेकमेंड की थी, और हमारी जो मार्केट है उसने जो कल का हाई बनाया था वो बनाया था 24,664 के लेवल का, ठीक है। तो आज मैं जो आपको रेकमेंड करूंगी वो मैं रेकमेंड करूंगी 24,650 की कॉल भी रेकमेंड करूंगी गाइस मैं आपको, और आज 24,700 की भी, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि हमारी जो मार्केट है वो प्लस में ओपन होने वाली है, एज अ प्रिडिक्टर मेरा ये मानना है। तो इसलिए हो सकता है जो मैं टारगेट 24,650 की कॉल में दूं वो ऑलरेडी हमारे फेवर में खुले और हमें उसमें एंट्री करने का मौका ना मिले। तो इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ कि आज जो है हम मैं आपको कॉल की साइड से दो ट्रेड्स रेकमेंड करूंगी। एक होगी 24,650 की कॉल, दूसरी होगी 24,700 की कॉल, ठीक है। तो 24,650 की कॉल की तरफ चलते हैं गाइज अपन। और इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसे कहते हैं गाइज, नीचे की साइड ये जो लाइट कलर में आप कैंडल्स देख रहे हो रेड और ग्रीन, इन्हें कहा जाता है वॉल्यूम। तो मैं वॉल्यूम में हमें देखने को मिल रहा है ये जो ग्रीन कैंडल बनी है डेली चार्ट बेसिस पे सबसे बड़ी बनी है। अब हम इसे देखते हैं 4 आवर बेसिस पे कि 4 आवर बेसिस पे ये कितने कैसी बन रही है। तो 4 आवर बेसिस पे हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारी ये जो रेड कैंडल है ये सबसे बड़ी बनी है, ठीक है। तो इससे अब हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ, एज अ प्रेडिक्टर मुझे पता चल जाता है, हिंट मिल जाता है कि कहाँ हमें एंट्री लेनी है, कहाँ होगा हमारा स्टॉप लॉस और कहाँ होगी हमारा टारगेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले इस कॉल पे ध्यान देते हैं। तो इसने जो लो बनाया वो है 33, इसने जो हाई बनाया है वो है 83, ठीक है। और ये जो बंद हुई है वो है 55 के लेवल पे, राइट। तो अब अपन देखेंगे कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। तो 55 पे जैसे ये बंद हुई है तो मैं आपको जो एंट्री रेकमेंड करूंगी गाइस वो एंट्री होगी मेरी बिल्कुल 83 के लेवल पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एंट्री तो जैसे मैंने मान लो 55 के जस्ट कुछ 60 या 65 पे आपको एंट्री रेकमेंड कर दी, लेकिन उस समय फिर क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत जल्दी, मतलब टारगेट से पहले हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा दूर का एंट्री हमेशा अपने कॉल्स अपने ट्रेड्स में रेकमेंड करती हूँ, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी 80 के बाद, ठीक है। 80 के बाद होगी हमारी एंट्री। और हमारा जो पहला टारगेट होगा अकॉर्डिंग टू एज अ प्रिडिक्टर, हमारा जो पहला टारगेट मार्केट के हिसाब से 109 है, लेकिन मैं हर बार कहती हूँ कि हमें ट्रेड लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का जो है हमें प्रॉफिट रखना है अपना, ठीक है। अब चलेंगे स्टॉप लॉस की तरफ कि कहाँ होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा, ये देखिए, ये यहाँ पे, ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 77, ठीक है। 80 के बाद हमें एंट्री ले लेनी है, और मैं सबसे पहले कलर चेंज कर देती हूँ गाइस ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। रेड होता है हमारा स्टॉप लॉस, और ग्रीन होती है हमारी एंट्री, ब्लू होता है हमारा पहला टारगेट, ठीक है। फिर हम चलेंगे रिस्की ट्रेड्स की तरफ यानी रिस्की टारगेट्स की तरफ, जो कि लोग लेना चाहते हैं अपने बेसिस पे, ठीक है। तो हमारा जो अगला रिस्की जो टारगेट होगा, ठीक है, जो लोग कैरी ऑन करना चाहते हैं अपने बेसिस पे, तो पहला टारगेट होगा 120 का, ठीक है। इसका भी मैं कलर अलग करूंगी गाइस, ठीक है। उसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो होगा 138 का, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कलर जो है उन्हें पर्पल करा जाए, ठीक है, जिससे कि ये उन लोगों के लिए ये ट्रेड्स हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं अपने बेसिस पे, ठीक है। टारगेट्स मैं दे देती हूँ। और 138 के बाद जो अगला टारगेट है वो है यहाँ पे आप देख सकते हो 153 जो है हमारा अगला टारगेट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो गाइस, रेड जो है हमारा स्टॉप लॉस, ग्रीन है हमारी एंट्री, ब्लू है हमारा पहला टारगेट,
फिर रिस्की टारगेट में पहला टारगेट है ये देख सकते हो 120, 138 एंड 153, ये तीनों टारगेट्स है। ठीक है, अब हम चलते हैं 24,700 की कॉल पर। 24,700 की कॉल पे चलेंगे गाइस। सबसे पहले 4 आवर बेसिस पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो ये वॉल्यूम है, फिर से ये नीचे वाली कैंडल, ये जो इसका वॉल्यूम है, ये रेड कैंडल में जो बंद हुआ है वो सबसे बड़ी बन रही है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं डेली चार्ट बेसिस पे। तो डेली पे हमें क्या दिख रहा है कि ग्रीन कैंडल सबसे बड़ी है। ठीक है, लेकिन ये तो प्रिडिक्शन के बाद समझ आएगा कि हमारी मार्केट में हमें एंट्री एग्जिट कहाँ लेनी है। ठीक है, तो 4 आवर बेसिस पे हमने सेट किया हमारा चार्ट इस कॉल के लिए। ठीक है, इस कॉल का जो सबसे हाई है वो है 55, लो है 21 और ये बंद हुई है 34 पे। तो अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है, राइट? तो हम एंट्री लेंगे 67 के लेवल पे। 67 पे होगी हमारी पहली एंट्री। हमारा पहला जो टारगेट होगा वो इसमें बता रहा है 90, लेकिन मैं फिर से रेकमेंड करूंगी कि हमें जो है क्या कहते हैं, हाँ 10 पॉइंट्स पे जो है निकल जाना है, 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर। ठीक है, उसके बाद ये सॉरी, ये ग्रीन लाइन पे जो होती है हमारी एंट्री होती है। हाँ, ब्लू लाइन हमारा पहला टारगेट, ग्रीन लाइन होगी हमारी एंट्री, और स्टॉप लॉस के लिए होगी हमारी रेड लाइन, जो कि अभी तक मैंने दिया नहीं है। ठीक है, 67 पे मैंने गाइस एंट्री बताई है, और हमारी एंट्री जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 62.50। ठीक है, 62.50 होगा हमारा स्टॉप लॉस। इसका कलर अलग कर देते हैं। ठीक है, रेड लाइन होगा हमारा स्टॉप लॉस, ग्रीन लाइन होगी हमारी एंट्री। पहला टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे 88, सॉरी। ठीक है, 88 होगा हमारा पहला टारगेट, बट मैं फिर से बोलूंगी सिर्फ 10 पॉइंट का हमें लेना है टारगेट। और फिर अब अपन चलते हैं रिस्की ट्रेड्स की तरफ। तो रिस्की ट्रेड्स का पहला टारगेट होगा बिल्कुल यहाँ पे 95। ठीक है, 95 के बाद जो पहला रिस्की ट्रेड का टारगेट होगा वो होगा हाँ यहाँ पे 107। और उसके बाद जो पहला टारगेट होगा रिस्की ट्रेड का वो होगा यहाँ पे, और वो होगा 120, हाँ 124, 23, सॉरी। ठीक है, तो ये थे हमारे टारगेट्स जो मैंने, सॉरी ये अभी ड्रॉ नहीं हुआ है। 124 होगा हमारा पहला टारगेट, तीसरा रिस्की टारगेट। ठीक है, अब मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। जो पर्पल लाइंस में है, फिर से बता रही हूँ, रिस्की टारगेट्स है। जो अपने बेसिस पे कैरी करना चाहता है वो कर सकता है। उसके अलावा ब्लू लाइन जो है वो हमारा पहला नॉर्मल टारगेट है 67 पे एंट्री करने के बाद। और 67 से भी पहले मैं एक और टारगेट रेकमेंड करूंगी कि सिर्फ 10 पॉइंट का, और जो रेड लाइन है वो होगा हमारा स्टॉप लॉस। अब हम चलते हैं पुट की तरफ कि हमें पुट किस साइड की लेनी है। तो पुट में हम चलते हैं गाइस। सबसे पहले हमारे निफ्टी 50 के इंडेक्स में हमने जो ड्रॉ किया है सपोर्ट लाइन, वो तो काफी दूर है जो मार्केट से कैंडल है उससे। तो मैं जो आपको पुट रिकमेंड करूंगी वो मैं करूंगी आज थोड़ी मार्केट के आसपास की, और वो पुट होगी गाइस 24,000, हाँ 24,550 की पुट तो मैंने 24,550। ठीक है, 24,550 की पुट देखिए गाइस आप, सॉरी ये मैं, हाँ 24,500 एंड पुट। इसमें जो वॉल्यूम्स देख रहे हैं काफी बड़ी बड़ी देख रहे हैं रेड कैंडल्स में हम लोग। ठीक है, नीचे डेली बेसिस के चार्ट पे सेट करते हैं तो उसमें भी रेड कैंडल ही बड़ी है, रेड कैंडल का ही वॉल्यूम। तो चलो सबसे पहले 4 आवर बेसिस पे इसका आरएसआई में, आरएसआई जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं उसमें इसका प्रिडिक्शन किया जाए, तो हमें 40 से 60 के बीच में लग रही है। ठीक है, लेकिन ये देखो, तो गाइस आप देख सकते हो स्क्रीन पे मार्केट खुल चुकी है, और मार्केट अभी जो प्लस में चल रही है, लेकिन एक्चुअली में मार्केट जो स्टेबल होती है वो 9:07 के समथिंग होती है। अभी तो ये ऐसे ही चलेगी। तो ठीक है, हम अपने ट्रेड्स पे ध्यान देते हैं कि हमें कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट और कहाँ स्टॉप लॉस लेना है। तो हमें इस पुट में जो एंट्री लेनी है वो होगी 52 के लेवल पे। ठीक है, 52 पे होगी हमारी एंट्री। और हमारा जो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ 10 पॉइंट का जो पहला
टारगेट है वो 10 पॉइंट का रखेंगे। वैसे पहला टारगेट अकॉर्डिंग एज अ प्रिडिक्टर जो मुझे दिख रहा है वो है यहाँ पे 73 के लेवल पे। उससे अगला टारगेट होगा यहाँ पे 93 के लेवल पे, और उससे अगला टारगेट है यहाँ पे वो है 119 के लेवल पे। ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो मैं आपको बता दूं गाइस। तो हमारा जो 52 मैंने जैसे एंट्री दी है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 45 के लेवल पे। ठीक है, 45 होगा हमारा स्टॉप लॉस। 50 के बाद हमें एंट्री ले लेनी है इस ट्रेड में, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। रेड लाइन में स्टॉप लॉस, ग्रीन लाइन में एंट्री, और ब्लू लाइन जो होगा हमारा पहला टारगेट, और उसके बाद जो पर्पल लाइन से वो हमारा पहला रिस्की टारगेट, दूसरा रिस्की टारगेट, और ऐसे। ठीक है, तो ये थे आज के सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, आज की सारी ट्रेड, निफ्टी की सारे प्रिडिक्शन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कल मार्केट सेशन बंद रहता है तो मिलते हैं परसों की वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो करें। थैंक यू, बाय बाय।